बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है और टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सही है, हमने एंजाइम चैप्टर स्टार्ट किया है। एंजाइम के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम का डिफिनीशन पढ़ा था और उसके बाद हमने एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था। एंजाइम के एनर्जी के हवाले से हमने कहा था। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास में किसी बंदे का एग्ज़ाम्पल ले ले कि हमारे क्लास का ये जो स्टूडेंट है फ़ारूक। सही है, फ़ारूक में ये क्वालिटी है कि ये क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है। सही है, इसके अलावा फ़ारूक में ये भी क्वालिटी है कि ये रात को लेट टाइम तक स्टडी नहीं कर सकता क्योंकि इसके आंख में कोई मसला है, ब्रेन का कोई मसला है या कोई हैबिट है। ये होते हैं प्रॉपर्टीज़। हर चीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसी तरह एंजाइम के भी कुछ प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज नंबर 1, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। सही है, एंजाइम के डिफिनीशन के हवाले से मैंने कहा था कि एंजाइम वो चीज़ होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। हर वो चीज़ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दे उसको मैंने क्या कहा था, एंजाइम कहा था। तो अभी एंजाइम की सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लोग जानते हैं कैटलिस्ट क्या चीज़ होता है। कैटलिस्ट हर उस चीज़ को कहता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। और हमने एंजाइम के हवाले से कहा था कि एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम की सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि जब हम एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐड कर दे, उसको इंट्रोड्यूस कर दे, तो वो उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। अगर एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज न किया तो फिर वो एंजाइम नहीं रहेगा, फिर वो एंजाइम नहीं होगा। तो एंजाइम की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगा कि ईच एंड एवरी एंजाइम मस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये एंजाइम की पहली प्रॉपर्टी हो गई। एंजाइम में ये प्रॉपर्टी लाजिमी तौर पर मौजूद होगी कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करेगा, इसके स्पीड को इंक्रीज करेगा। पहले अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट होता था तो अभी वो रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट होगा। क्यों कंप्लीट होगा? क्योंकि हमने उसमें एंजाइम ऐड किया और एंजाइम ने उस रिएक्शन को 10 मिनट से लेकर को 1 मिनट पे उसका टाइम पहुंचा दिया। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था। इसका रीज़न है कि एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था। सेकंड प्रॉपर्टी एंजाइम की क्या होगी, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है ख़ास, मखसूस। स्पेसिफिक ख़ास क्या मतलब है ख़ास का? ये कोई चीफ गेस्ट है या ख़ास मेहमान हुसूसी है जिसको मैंने ख़ास कहा? नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। हर एक एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा,
एंजाइम एक से ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए मैंने कहा कि इट इज़ स्पेसिफिक। इसको हम कुछ इस तरह बयान करेंगे कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन फंक्शन। एंजाइम काम के हवाले से स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब ये है कि वन एंजाइम कैन catalyzed only one chemical reaction। हर एक एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, इसका खास रिएक्शन उसी के मुताबिक होगा। और इसका मतलब यह है कि ईच एंजाइम इज अ substrate specific। what is substrate? हर एंजाइम सबस्ट्रेट के हवाले से स्पेसिफिक होगा। तो सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जिस पर एंजाइम अमल कर लेता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। दोस substance upon which enzyme work या act। हर वो चीज़ जिस पर एंजाइम अमल कर लेता है, जिसके साथ एंजाइम रिएक्शन कर देता है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का एग्जांपल मैं अभी आपको दे दूं, प्रोटीन। सही है, प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है। प्रोटीन के अलावा लिपिड भी सबस्ट्रेट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन सबस्ट्रेट के नाम मैंने आपको लिख दिए। इस पर एंजाइम एक्शन कर देता है और एंजाइम इस पे एक्शन करके हमें एनर्जी देता है। लेकिन मैंने कहा कि एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक, ये ख़ास तौर पर एक सबस्ट्रेट पे एक्शन करेगा। और सबस्ट्रेट का मैंने बताया कि हर वो चीज़ जिस पर एंजाइम रिएक्शन करता है उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। अभी हो गया प्रोटीन। प्रोटीन पे सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन एक एंजाइम है, जो कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये ऐसे एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे एक्शन करके हमें एनर्जी देता है। मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। स्टमक में एक ख़ास टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको चीफ सेल्स बोलते हैं। उस सेल से पेप्सिन रिलीज होते हैं और ये पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे एक्शन करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैंने कहा कि प्रोटीन एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन। ये पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे ही एक्शन करेगा। अगर इस पेप्सिन को हम उठा के लिपिड पे डाल दे तो यहाँ ये किसी भी किस्म की इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन। लिपिड के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि लिपिड पे एक्शन करके, ये लिपिड पे एक्शन करके लिपिड को डाइजेस्ट करने के बाद हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अभी है तीसरा सबस्ट्रेट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इस पे एक एंजाइम एक्शन करेगा जिसका नाम है अमाइलेज। तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करके इसको डाइजेस्ट करके हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है। तो अभी इन तीन एंजाइम और तीन सबस्ट्रेट से आप लोग अंदाज़ा लगा दें, क्योंकि मैंने कहा कि एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन। एंजाइम काम के हवाले से
बिल्कुल ही स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि हर एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पे एक्शन कर सकता है। सबस्ट्रेट हर वो चीज़ होता है जिस पे एंजाइम एक्शन करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन इज ए सबस्ट्रेट अपॉन विच पेप्सिन एक्ट। पेप्सिन इज ए प्रोड्यूस इन स्टोमक। जब पेप्सिन प्रोटीन पे एक्शन करके प्रोटीन की डाइजेशन को स्पीड अप कर लेता है, और स्पीड अप करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा लिपिड एक सबस्ट्रेट है। लिपिड पे जब लाइपेज नाम एक प्रोटीन एंजाइम एक्शन करके लिपिड की डाइजेशन को इंक्रीज कर लेता है और इसके बदले में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। इसी तरह तीसरा एक सबस्ट्रेट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पे अमाइलाज नाम का एक एंजाइम है, वो एक्शन करके कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी अगर हम इस पेप्सिन को उठा के कार्बोहाइड्रेट पे डाल दे तो यहाँ पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन को स्पीड अप नहीं करता, क्योंकि पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन को स्पीड अप कर लेता है। इसी तरह अगर अमाइलेज को हम प्रोटीन पे डाल दे तो ये किसी भी किस्म की स्पीड अप नहीं करेगा, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को स्पीड अप करेगा। लाइपेज को इधर डाले या यहाँ पे डाल दे तो किसी भी किस्म का स्पीड अप आप केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइपेज सिर्फ और सिर्फ लिपिड की डाइजेशन को इंक्रीज कर लेता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गए एंजाइम के हवाले से। एक हो गया स्पेसिफिक इन नेचर, सॉरी स्पेसिफिक इन फंक्शन, और थर्ड वन था सेकंड वन एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। सही है। अभी तीसरा प्रॉपर्टी एंजाइम में कौन सी तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मिकदार कितना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। सबस्ट्रेट की तादाद मिकदार ख्वाह जितना भी हो, लेकिन एंजाइम हमें बहुत थोड़ा सा उसी केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि पर अ केमिकल रिएक्शन वेरी स्मॉल amount of enzyme is needed। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें एंजाइम की बहुत मामूली मिक़दार चाहिए, हमें इसकी ज़्यादा मिक़दार की ज़रूरत नहीं है। अभी चौथा क्या है इसकी प्रॉपर्टी? चौथी प्रॉपर्टी है कि अमाउंट ऑफ एंजाइम रिमेन सेम एट द एंड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी दो रिएक्टेंट है ए और बी, ये दोनों एक्शन करके हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बना लेता है सी। ये दो है, एक है इसको भी क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, और ये क्या है? ये भी रिएक्टेंट है। इन दोनों से प्रोडक्ट बनता है। सही है। इस पे हमने एंजाइम ऐड किया, फॉर एग्जांपल इसमें हमने ऐड किया 1 ग्राम, या अगर सॉलिड फॉर्म में है 1 ग्राम, और 1 मिलीग्राम, अगर लिक्विड में है तो 1 ml। सही है। हमने एंजाइम ऐड किया तो इस एंजाइम ने इस केमिकल रिएक्शन को तेज़ करके अगर 10 मिनट में कंप्लीट होना था तो इसने 1 मिनट में कंप्लीट किया। लेकिन जितना एंजाइम हमने यहाँ पे यूज़ किया तो इतना एंजाइम हमारे पास वापस भी रहेगा। एंजाइम की क्वांटिटी या एंजाइम की अमाउंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद कांस्टेंट रहती है। इसकी तादाद, इसकी
अमाउंट कम नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करके और जो अमाउंट है एंजाइम की वो वापस ही उतनी ही रह जाती है जितनी हमने एंजाइम के स्टार्ट में इस्तेमाल, रिएक्शन के स्टार्ट में इस्तेमाल किया था। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपके साथ मैंने डिस्कस किए एंजाइम के हवाले से। अभी एक इंतहाई अहम दूसरी एक दो टर्मिनोलॉजीज़ है। एक को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट ये मैं आप लोगों को बना रहता हूँ एक एंजाइम। सही है, ये क्या है? एंजाइम। अभी एक दूसरा मैं आपको बना लेता हूँ, उसको कहता हूँ मैं सबस्ट्रेट। सही है, एक है एंजाइम और दूसरा है सबस्ट्रेट। एंजाइम का आप लोगों को पता है कि हर वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ कर लेता है उसको कहता है एंजाइम। और सबस्ट्रेट का मैंने आपको बताया था कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम अमल कर लेता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अभी एक्टिव साइट क्या है? व्हाट इज़ एक्टिव साइट? ये आप देख ले एंजाइम की फुल बॉडी, ये है एंजाइम। ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंजाइम। और ये है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलेगा इस तरह तो रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ये अगर मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, तो एंजाइम का ये जगह जो हो गया इसको मैंने कहा एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एंजाइम में वो जगह होती है जिसके साथ सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा तब ही केमिकल रिएक्शन होगा। अगर ये सबस्ट्रेट उसी एंजाइम के किसी दूसरी जगह के साथ अटैच हो गया तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। तो हर एंजाइम में एक ख़ास पॉइंट होता है, एक ख़ास जगह होती है जिसके साथ सबस्ट्रेट ने अटैच होना है और फिर केमिकल रिएक्शन का अकर होना है। तो दैट साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये आपको रेड कलर का मैंने जो बना दिया ये दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट का मतलब ये हो गया कि इट इज अ साइट or spot in enzyme to which a substrate attached, or इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a site in enzyme which is a responsible for a chemical reaction is called active site। एंजाइम की बॉडी में वो जगह जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। चलो ये तो हो गया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि एंजाइम की बॉडी में वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होके वहाँ रिएक्शन होना है तो उस जगह को मैंने क्या कहा? एक्टिव साइट कहा। ये रेड कलर दिस इज एक्टिव साइट। एंजाइम ने सबस्ट्रेट ने मस्ट इधर अटैच होना है। सही है। अभी ये जो बाकी जगह नज़र आपको आ रही है ये एंजाइम के बॉडी में एक्टिव साइट के अलावा भी तो कोई ये बाकी जगह मौजूद है
जिस तरह मैंने इसका एग्जांपल आपको दे दिया कि ये है एंजाइम, इसका ये जगह हो गया एक्टिव साइट, यहाँ पे तो इसने अटैच हुआ रिएक्शन हो गया। लेकिन इस एंजाइम के अलावा ये एक्टिव साइट के अलावा ये भी तो इसका पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। तो एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के जितने भी पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। साइट अदर देन एक्टिव साइट इन एंजाइम। एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा जितने भी एरियाज है उसको हम एलोस्टेरिक साइट कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सबसे पहले एंजाइम की प्रॉपर्टी बता दी कि एंजाइम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले एंजाइम की जो प्रॉपर्टी थी वो है एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। एंजाइम हमेशा कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। कैटलिस्ट के तौर पर काम का मतलब ये है कि एंजाइम हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी मैंने कहा कि एंजाइम इज अ स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम अपने एक्शन के हवाले से स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई भी एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे अमल कर सकता है और वही एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे एक्शन नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने आपको पेप्सिन का कहा कि पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, इसी तरह अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट को कर सकता है, और लाइपेज सिर्फ और सिर्फ फैट्स को कर सकता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने कहा कि एंजाइम की बहुत छोटी सी स्मॉल सी क्वांटिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है एंजाइम रिमेन सेम एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के इख्तिताम होते ही एंजाइम का अमाउंट जो है वो रिमेन सेम होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी है। एंजाइम एज अ कैटलिस्ट, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, एंजाइम वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, और एंजाइम का जो अमाउंट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के ख़त्म होते ही उसका चेंज उसमें नहीं आता। अच्छा, उसके बाद मैंने दो और डिफिनीशन आपको किए, एक कहा एक्टिव साइट और एक कहा एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट के हवाले से हर एंजाइम की बॉडी में वो जगह जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। A site, it is a site of enzyme which is responsible for chemical reaction। ये एंजाइम का वो हिस्सा है जिसके साथ जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। अगर ये सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच हो गया या यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे अटैच हुआ, तो किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन हमारे पास नहीं होगा। लेकिन अगर ये सबस्ट्रेट एंजाइम के इस खास पार्ट्स के साथ अटैच हुआ जिसका नाम है एक्टिव साइट, तो फिर हमारे साथ केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो एक्टिव साइट वो जगह हो गई एंजाइम में जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसके अलावा एंजाइम में ये एक्टिव साइट के अलावा जितने भी एरियाज है उसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो ऑल दो साइट इन अ बॉडी ऑफ एंजाइम other than active site it is called allosteric site। तो ये टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर कैटेगरी बी स्टूडेंट दोनों के लिए है। तो इसको आप लोग याद कर ले, इंटरनेट से मदद ले सकते हैं, बुक में भी मौजूद है। फिर आप लोगों को किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या यहाँ पे किसी की चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप लोग फिर मैसेज पे या कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। लेकिन जितना यहाँ पे 90% तकरीबन मैंने इसको डिलीवर कर दिया और इतना मुश्किल इसमें नहीं होगा, तो आप लोग इसको वीडियो को बार बार पढ़ ले। फिर अगर किसी किस्म का मुश्किल रहा तो इंशाल्लाह आगे चैप्टर क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। एंजाइम का चैप्टर अभी कंटिन्यू है। अभी हम आगे जाएंगे तो एंजाइम के फैक्टर को डिस्कस करेंगे,
के एंजाइम के मॉडल को डिस्कस कर लेंगे। तो इसको अभी तक आप इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ लें। थैंक यू।